Hello everyone, I am Ritika Kaushal and I will be teaching economics and I'm very excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform where you will get the quality education, mentorship for the student across India, and here you will get the structured learning lessons, live test, mock test, and performance-based rewards. So let's start the chapter, and basically not the chapter, but we have to discuss some very important numericals of cost. तो आज हम कॉस्ट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, राइट? तो इसमें भी क्वेश्चंस के कुछ काइंड्स हैं, वैरायटीज हैं, जिसे हम आज देखेंगे। आइए से स्टार्ट करते हैं। एंड यस, वन मोर टिप, प्लीज इस वीडियो से पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए सो दैट आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता चले कि कॉस्ट होता क्या है, ठीक है? So let's start with the questions and the basic part. Now, first part is the total cost. Now, what is the total cost? देखो, टोटल कॉस्ट होती क्या है और टोटल कॉस्ट काम कैसे करती है, हमें ये सब चीजें देखनी है। देखो, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि फर्म, किसी फर्म मतलब कोई भी टोटल कॉस्ट में किसी भी फर्म ने लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए पूरा खर्चा कितना किया। इट इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो भी, और वेरिएबल कॉस्ट है वो भी, ठीक है? तो आमतौर पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी, ठीक है? तो एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। मान लीजिए कि अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 100 रुपीज है और आपका वेरिएबल कॉस्ट 200 है, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इट विल बी योर 300। ओके, दैट विल बी योर टोटल कॉस्ट। तो ये है आपका टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला। अब बोलता है वो एवरेज कॉस्ट क्या है। देखो, एवरेज कॉस्ट ये बताता है कि पर यूनिट आउटपुट आउटपुट पर फर्म ने कितना कॉस्ट किया, यानी कि ए सी अपॉन टी सी अपॉन क्यू। ए सी इज इक्वल टू टी सी अपॉन क्यू। तो इसका अगर एग्जाम्पल डिस्कस करें तो मान के चलिए अगर टोटल कॉस्ट आपकी 300 है और आपका आउटपुट कितना है? 10 यूनिट है, तो आपका ए सी कितना होगा? ए सी इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 30 पर यूनिट। ठीक है, दिस इज वेरी बेसिक। कोई इसमें इतना मतलब हार्ड एंड फास्ट इसमें कोई रूल नहीं है। दूसरी बात आती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट की। ना, व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट? देखो, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है, मार्जिनल कॉस्ट ये बताती है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एडिशनल कॉस्ट कितनी बढ़ेगी। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या है? एम सी इज इक्वल टू डेल्टा टी सी अपॉन में डेल्टा क्यू। अगर टोटल कॉस्ट, मान लो आपकी टोटल जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज मतलब 10 यूनिट पे 300 है, कितनी है? 300 है, और 11th यूनिट पे 320 है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 320 माइनस 300, दैट इज 20 रुपीज। मतलब मुझे एक यूनिट को बढ़ाने के लिए तो मुझे कितना, एक उसका मार्जिनल कॉस्ट कितना पड़ा है? दैट इज 20 रुपीज, ठीक है? तो आइए इसके रिलेशनशिप को समझते हैं और ये कैसे काम करता है। देखो, अब हमारा क्या टॉपिक है? लुक एट दिस टॉपिक। वो कह रहा है कि भाई हमें रिलेशनशिप निकालना है किसका? टी सी, ए सी एंड एम सी का, ठीक है? अभी टी सी, ए सी और एम सी होता क्या है? देखो, अगर मैं बात करूं आपसे टी सी एंड एम सी के बारे में, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, सिंपल, जब मार्जिनल कॉस्ट, जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, मतलब क्या होती है? कम होती है, टीसी धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, कैसे बढ़ता है? धीरे धीरे बढ़ता है। जब एमसी ज्यादा होता है तो टीसी तेजी से बढ़ता है। ठीक है, इट इज वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला गेम। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं वहीं आपसे बात करूं कि एमसी की स्लोप कैसे जाती है, देखो एमसी की जो स्लोप है, इट डिपेंड्स ऑन द टीसीज कर्व। ठीक है, अगर टीसी बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपका एमसी भी बढ़ेगा। अगर आपका टीसी राइज होता है डिक्रीजिंग रेट पे, तो टीसी भी आपका मतलब फॉल होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा है आपका? लुक एट दिस ग्राफ। देखो, टीसी का स्टार्ट होता है आपका टोटल फिक्स कॉस्ट से। ठीक है, दिस इज द टोटल कॉस्ट, दिस इज द टोटल फिक्स कॉस्ट। तो ये पॉइंट कहाँ जाएंगे आपके? वाई एक्सिस पे, और ये कौन सी शेप बनाता है? इट्स लाइक अ एस शेप फेस। ओके, तो इन दैट सिनेरियो दीज टू थिंग्स आर डिफर। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा आएगा, पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो एम सी इज कर्व डिराइव फ्रॉम द स्लोप ऑफ टी सी। ठीक है, तो आपका जो स्लोप है
नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और टीसी इज ऑलवेज लाइक दैट। तो दिस इज द पॉइंट वेयर दीज पॉइंट आर इंटरैक्ट। ठीक है, अब इसका रिलेशनशिप क्या है? ठीक है, अभी हमने उसका तो रिलेशनशिप देखा। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एसी एंड एमसी? नाउ व्हाट इज एसी एंड एमसी? देखो, एसी इज योर एवरेज कॉस्ट, राइट? अब अगर एसी एवरेज कॉस्ट है आपकी, तो जस्ट टू बी क्लियर, इकोनॉमिक्स में यूजुअली वी टॉक अबाउट एसी, है ना? एमसी, ये हम इसके बारे में हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। बट समटाइम्स नेट कॉस्ट कैन ऑल्सो रेफर टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, मतलब कि हमें इसको दिखाना पड़ता है कि ये ऐसे भी होता है। तो एसी को मैं क्या बोल सकती हूँ? एसी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ओके, तो इसमें मतलब क्या है आपका? देखो, नेट कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो एक्चुअल फर्म को पे करनी पड़ती है आफ्टर कंसिडरिंग एनी रिडक्शन, सब्सिडी या फिर रिटर्न्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी होता है आपका वैसे तो एनसी इक्वल्स टू टीसी माइनस बेनिफिट्स, और वी कैन से देयर सब्सिडीज भी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो इसका रिलेशन क्या बताता है? देखो, अगर एनसी, व्हाट आई से, एनसी इज इक्वल टू टीसी है, तो ए सी इज इक्वल टू एन सी होगा, नेट कॉस्ट, है ना? अगर फर्म को कोई सब्सिडी या कॉस्ट रिडक्शन मिलती है, तो सिंपल सी केस है, तब इस केस में क्या होगा? एन सी जो है आपका, एन सी इज स्मॉलर देन ए सी, मतलब कि मतलब फॉलिंग के सिनेरियो में भी जा सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे भी आप समझ सकते हो और वैसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो जब आपका एम सी ए सी के बराबर होगा, दैट इज द मिनिमम पॉइंट। जब आपका एम सी इज ग्रेटर देन ए सी होगा, तो वो आपका एक क्या होगा? एक राइजिंग पॉइंट। ठीक है, तो यू हैव टू वर्क लाइक दैट, और इसको इस तरीके से ही भी आपको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए उसको देख लेते हैं। देखो, वो कह रहा है कि टोटल कॉस्ट भी आपको दे रखी है, ठीक है, आपको एवरेज कॉस्ट भी दे रखी है और मार्जिनल कॉस्ट भी दे रखी है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर इस सिनेरियो में ये सारी चीजें सेम है, तो ये कितना होगा? ठीक है, तो ये बेसिक सा एग्जांपल है, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको समझूं, तो जो एसी है, क्या है? एसी, इसमें ध्यान से देखना, फिफ्थ यूनिट पे एसी आपका क्या है? लुक एट दिस, एवरेज कॉस्ट 22, मतलब कि एसी फॉल्स टिल कहाँ तक? जब फिफ्थ यूनिट पे वो क्या कर रहा है? रीचेस द मिनिमम। ठीक है, मतलब कि मिनिमम पॉइंट पे पहुंच गया है वो। when mc is equal to ac is equal to what? 22। तो आफ्टर बोथ द राइजिंग पॉइंट इट विल बी लुक लाइक दैट। ठीक है, तो आपका अगर टोटल कॉस्ट 50, एवरेज कॉस्ट 50, तो आपका मार्जिनल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? एज यूजुअल 50 हो जाएगा। तो ये बताता है कि भाई ये कितना होगा। तो इस सिंपल सिनेरियो में हम एक चीज और भी लिख सकते हैं, और इसके बाद दोनों क्या हो गए? बोथ स्टार्टिंग राइजिंग, देख ही सकते हो आप। तो दिस इज हाउ थिंग्स विल वर्क। समझ आया यहाँ तक? कोई डाउट होगा तो यू कैन पिन मी इन द चैट बॉक्स। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूं कि अब ये होता कैसे है, अब अगला अगला जो केस है मैं वो डिस्कस करने लगी हूँ। देखो, हमने एसीएमसी तो पढ़ा, अच्छा, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी? अब कुछ टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का भी रिलेशन होता होगा, है ना? जब इसका रिलेशन होता है, देखो, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? आपका जो भी खर्चा है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इज टू प्रोड्यूस सर्टेन एक्सपेंडिचर, कुछ तो खर्चा हुआ होगा मेरा, तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ? मेरे जो भी मेरा खर्चा होता है वो मेरा टोटल कॉस्ट में जाता है। अब मार्जिनल कॉस्ट की बात की जाए, तो इट विल बी डिपेंड ऑन द मैस कि भाई टॉपिक है क्या, मतलब कौन सी चीजों खर्चों के बारे में बात की जा रही है। तो टोटल कॉस्ट क्या है आपका? टोटल कॉस्ट का मतलब है पूरा खर्चा जो फॉर्म किसी लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रोड्यूस करने के लिए किया। ठीक है, दैट इज टीएफसी प्लस टीसी, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट के साथ बढ़ता है वेरिएबल कॉस्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था। दूसरे केस में मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या है आपकी? देखो, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? मार्जिनल कॉस्ट एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हम एडिशनल कॉस्ट को ऐड करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था, जब हमें मान लो कि हमने 10 यूनिट बनाए, अब हमको 1 यूनिट और बढ़ाने के लिए चाहिए, तो इन दैट सिनेरियो यू विल एड अप टू 1 मोर यूनिट टू कंज्यूम।
ठीक है। तो अब इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है देखो, मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। कह रहा जो मार्जिनल कॉस्ट है इट इज डिराइव फ्रॉम द टोटल कॉस्ट एज वेल। तो ये भी बोल सकती हूँ मैं कि एम सी इज इक्वल टू डेल्टा टी सी अपॉन में डेल्टा क्यू, बिकॉज चेंज हो रहा है वो। ठीक है, मतलब एम सी बताता है कि टी सी कितनी तेज से बढ़ेगा। ठीक है। और दूसरे केस में जब एम सी इंक्रीज होता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, टी सी इंक्रीज एट द डिक्रीजिंग रेट एंड एम सी फॉल्स, है ना। जब अब इस केस में क्या है, अगर वो बढ़ रहा है, अगर सपोज करो अगर एम सी राइजिंग है तो टीसी कर्व क्या होगी, स्टीप हो जाएगी। अगर एमसी डिक्रीजिंग है तो वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली बढ़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप ग्राफ की मदद से भी देख सकते हो। देखो ब्लू लाइन रिप्रेजेंट द टीसी, देखो ये बढ़ा मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर एमसी राइज कर रहा है तो टीसी कर्व क्या है, बिल्कुल स्टीप हो जाता है ना। अगर वहीं एमसी डिक्रीजिंग है तो धीरे धीरे वो बढ़ेगा, बट बढ़ेगा जरूर, ऐसा नहीं कि वो रुक जाता है, वो बढ़ता जरूर है। ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो शॉर्ट समरी में आप यही समझ सकते हो कि टीसी इज इक्वल टू योर टोटल खर्चा। ठीक है, ऐसे याद करना तो ज्यादा याद होगा। दूसरे केस में एमसी क्या है आपका, एक्स्ट्रा खर्चा। ठीक है, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए। और एमसी क्या डिसाइड करता है, एमसी डिसाइड करता है कि आपका जो टीसी है वो कितनी तेजी से इंक्रीज होगा या फिर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, इट डिपेंड। एमसी डिसाइड करता है कि वो कितनी तेजी से होगा या कितनी धीरे धीरे होगा। ठीक है। तो इसी पे हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि ये सब चीजें होती क्या है। देखो बहुत सिंपल है। वो कह रहा है कि टोटल प्रोडक्ट को शेड्यूल किया गया है फॉर्म पे एट डिफरेंट लेवल ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। वो कह रहा है कि आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, टीवीसी, टीसी, एसी, एवीसी, एएफसी और वेज रेट कितना है, 100 रुपये पर डे। और टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी, टीएफसी वो कितनी है, 1000 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई चीज फ्लक्चुएट हुई होगी। आइए अब देखते हैं, यहाँ पे ये सारा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, आउटपुट है, नॉर्मल गिवन सिनेरियो में सब कुछ गिवन है। ठीक है। तो आइए आइए अब इस टेबल को करते हैं। देखो टीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहली बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। देखो टीसी, सॉरी, टीएफसी इट इज योर टोटल आउटपुट, राइट। तो टोटल आउटपुट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, लुक एट दिस। टीएफसी कितना दे रखा है, ये देखो कितना है, 1000। तो मैं कुछ नहीं करूंगी, आंखें बंद करके मैं यहाँ के लिखूंगी 1000, 1000, क्योंकि सब फिक्स है। एंड 1000, ठीक है। अब इस केस में आपका टीबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, वेज, मतलब जो वेज रेट है वो एंड नंबर ऑफ लेबर्स। तो कितना हो जाएगा ये आपका, देखो अब वेज है और नंबर ऑफ लेबर है तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। और इस सिनेरियो में ये कितना जाएगा ये भी हमें पता रहना चाहिए। तो टीवीसी का, अच्छा अब इसमें वेज कितना है, आपको वेज बताया था, दैट इज द 100 रुपीज पर डे। तो पहले उस पे कितना है, 100 रुपये। फिर दूसरी उस पे बढ़ जाएगा 200, फिर बढ़ेगा एक और 300, 400, 500, 6, 7, क्योंकि बढ़ता जाएगा एक एक यूनिट जैसे जैसे ऐड होती जाएगी, 800, 900 एंड लास्ट 1000। उसने स्पेसिफिक, देखो क्वेश्चन में जाओ वापस, उसने क्या बोला है कि अगर आपका एवरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट रेट पर, मतलब 100 रुपीज पर डे है और टोटल फिक्स कॉस्ट इतना है, तो आपका पर डे के हिसाब से 100 100 रुपये, मतलब पर डे की उससे बढ़ता गया ना, आज का 100, फिर कल 100, फिर 200, 300 बढ़ता गया बढ़ता गया। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपसे टीसी के बारे में, टीसी इज इक्वल टू आपका टीएफसी प्लस टीवीसी। ये तो आपका टीसी कितना हो जाएगा, देखो अब ये कितना था, आपका टोटल टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टीएफसी, टीएफसी कितना है आपका ये, और आपका टीवीसी कितना है। टीवीसी में हम पीछे जाएंगे दोबारा से, टीवीसी आपको ऑलरेडी मेंशन, अगर आपको दिया होगा यू कैन चेक ऑन दैट, अगर नहीं दिया होगा तो हम निकाल लेंगे।
तो हमें यहाँ पे टीवीसी नहीं दिया है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? एनी गेसेस? तो इट विल बी, अगर मैं टीसी निकालना चाहती हूँ तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है 100, और मेरा टीएफसी कितना है 1000, तो इट विल बी 1100 मल्टीप्लाई बाय दिस 1200, 1300, तो मतलब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1800, 1900, एंड एट लास्ट जो आपको दिया हुआ है इट विल बी इंक्रीजिंग, डिपेंड ऑन द नंबर कि भाई वो कितना दिया है, तो दैट विल बी, ठीक है, मतलब ऐड हो जाएंगे, नॉट मल्टीप्लाई, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बोला है उसने निकालने के लिए? एसी बोला है निकालने के लिए, तो एसी क्या हो जाएगा आपका? एसी मतलब टीसी, टीसी कितना है आपका 1100, एंड टीसी डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर? आउटपुट, आउटपुट इज 5। तो जब मैं 110 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो मेरा कितना आंसर आ सकता है? टू 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 220, ठीक है, 120, 76.4 हो जाएगा ये, एंड आफ्टर दैट दिस इज 56, 37.5, 28.5, 24.2, that is 21.9, and at last 21.1 and 21। समझ आए यहाँ तक? दिस इज वेरी सिंपल। एंड इन द, अब नेक्स्ट पूछ रहा है एवीसी। एवीसी का फॉर्मूला क्या है आपका? टीवीसी, टीवीसी कितना है आपका? ये रहा, और डिवाइडेड बाय द आउटपुट, तो मतलब मुझे टीवीसी को किससे डिवाइड करना है? 5 से, मतलब जो भी नंबर मुझे दिया हुआ है। तो 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया? 20। नेक्स्ट नंबर इज ऑल्सो 20, 17.6, 16, 12.5, 10.7, 10, 9.7, और ये कितना हो जाएगा? 10 और 10.5। और ये ऐसे ही एट लास्ट आपका एएफसी। एएफसी क्या है आपका? सॉरी, एएफसी हमें निकालना है, तो इसमें टीएफसी कितना दे रखा है मुझे? मेरा भी टीएफसी निकाला होगा। टीएफसी इज दिस रो एंड डिवाइडेड बाय द आउटपुट, तो एट लास्ट मेरा आंसर क्या आएगा? ध्यान से देखते चलना है इसको भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 200, ये हो गया आपका 100, फिर ये हो गया आपका 58.8, ये हो गया आपका 40, दिस इज योर 25, 17.8, 14.2, 20, 12.2, 11.1, and 10.5। so this is how this question you had to solve। तो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा टिप मैं और दे देती हूँ। तो इसमें आपको एक तो इस मेथड से क्वेश्चन आते हैं, और एक आपको आते हैं मिसिंग टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा टेबल ही मिसिंग में होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ वैल्यूज दी होंगी, कुछ आपको खुद निकालनी होगी, ठीक है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको सारी चीजें कंक्लूड करने में हेल्प मिली होंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द वीडियो, और आपको कोई भी डाउट है, इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू कैन पिन मी इन द चैट बॉक्स, ठीक है। So thank you for watching this lecture. If you really like, you can join us on the Knowledge Temple for the complete learning and the live classes, mentorship, and much more things. So together, let's make learning engaging and rewarding. So bye everyone.